चंदनवन जंगल में बाढ़ आ गई थी। चारों तरफ पानी ही पानी भरा था। जंगल के मुखिया अमीरनाथ सेठ और कुछ पक्षी सामान लेकर एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। हम अपने घरों को छोड़ के यहाँ पर तो आ गए हैं, लेकिन ये एक जंगल है। हमें तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। पानी तो यहाँ भी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पेड़ पौधे और लकड़ियों से घर बनाकर रह सकते हैं। मुखिया जी, आप सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। खाने पीने के लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान है, वो हम आपस में बांट लेंगे। तभी हरी काका कहते हैं, सेठ जी, मोनी चिड़िया बहुत परेशान है। उसके घर में बहुत सारा सामान था जो खराब हो गया। उस घर में मोनी चिड़िया के मरे हुए पति की यादें थी और वो उन्हें बचा नहीं पाई, इसलिए वो उदास है। तभी सेठ जी मोनी चिड़िया के पास जाते हैं। देखो मोनी, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसे ना मैं टाल सकता हूँ और ना तुम टाल सकती हो। जो होना था वो हो गया। अब तो ये सोचो कि हमें आगे का जीवन कैसे बिताना है। आप सही कह रहे हैं सेठ जी, मुझे अपने दुख को भुलाकर जंगल के पक्षी के दुख में शामिल होना चाहिए। अगली सुबह कुछ चिड़िया बाढ़ की वजह से जंगल में सोच करने जाती है। तभी वहाँ से कौवा गुजरता है। गोलू कौवा उन चिड़ियों को देख के अपना मुंह छिपाए चला जाता है। अय हाय, इतनी गंदी बदबू! ए भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ऐसे सोच करना तो संभव है ही नहीं। पहली बात तो खुले में सोच, ऊपर से डर है कि कोई देख ना ले। बहन, तुम सही कह रही हो, पर अब करे तो करे क्या? कुछ चिड़िया आपस में बात कर रही होती है। तभी उनके बीच मौजूद पिंकी चिड़िया को एक जहरीला सांप काट लेता है, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। अरे अरे, इस चिड़िया को बचाओ, इस चिड़िया को सांप ने काट लिया है। पहले ही कह रहे थे कि खुले में सोच करना खतरनाक हो सकता है। अभी इस बारे में बात करने से जरूरी पिंकी का इलाज कराना है। इसको लेकर हकीम जी के पास चलते हैं। जंगल के पक्षी पिंकी को हकीम के पास लेकर जाते हैं। इसके शरीर में जहर पूरी तरह से फैल चुका है। हमें इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। पर हकीम जी, इतनी बारिश में हम इसे कैसे अस्पताल लेकर जाएंगे? ऊपर से बाढ़ की वजह से पूरा जंगल तबाह हो चुका है। आप ही कुछ कीजिए। ठीक है, कुछ पक्षी मेरे साथ जंगल में जड़ी बूटियाँ ढूंढने चलो, हमारे पास समय कम है। फिर कुछ पक्षी हकीम के साथ जड़ी बूटी ढूंढने लगते हैं और बहुत मेहनत के बाद उन्हें वो जड़ी बूटी मिल जाती है। उसके बाद हकीम जी पिंकी चिड़िया को जड़ी बूटी खिला के सही कर देते हैं। तभी मोनी चिड़िया बबली कवि से कहती है, बहन जी, ये तो सही हो गई, लेकिन आज से हम खुले में सोच नहीं करेंगे। आज जो इसके साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। और ये तो बच गई, मगर ज़रूरी नहीं सबकी किस्मत पिंकी चिड़िया जैसी ही हो। हमें अमीरनाथ सेठ जी से बात करनी होगी। सेठ जी, हम सब शौचालय का निर्माण कराना चाहते हैं। अभी बारिश का कुछ नहीं पता और चिड़िया जंगल में सोच करने नहीं जाना चाहती। हमें कुछ तो करना चाहिए। मैं कुछ सोचता हूँ। अच्छा बबली कवि, मुनमुन चिड़िया कहाँ है? वही इस जंगल की सबसे समझदार चिड़िया है, वही कुछ सोच सकती है। मुनमुन चिड़िया को बुलाया जाए। मुनमुन चिड़िया सोई हुई थी। मुनमुन चिड़िया नींद की बहुत पक्की थी। तभी बबली कवि उसके पास जाती है। अरे मुनमुन, तुझे सेठ जी बुला रहे हैं। इतनी सुबह सुबह मेरे से क्या काम है? वैसे तो वो सेठ मेरे से बोलता है कि मैं एक नंबर की नालायक चिड़िया हूँ और मेरे से उसे क्या काम पड़ गया, राम जाने, लेकिन उन्होंने तुम्हें बुलाया है, तुम जल्दी चलो। मुनमुन चिड़िया
उठ के सेठ जी के पास जाती है। हाँ मुखिया जी, बोलिए, क्या कहना था? क्यों मेरी नींद खराब की इतनी सुबह? भला कौन किसको बुलाता है? देख, हमें पता है तू जंगल की सबसे समझदार और बुद्धिमान चिड़िया है। हम चाहते हैं कि तुम हमें एक उपाय बताओ। इस बारिश में जंगल के पक्षियों के लिए शौचालय केंद्र कैसे बन सकता है? इसमें मैं क्या करूं सेठ जी? और वैसे भी आप सभी की मदद करने से मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो वैसे भी आप सभी ने मेरे बंटी कौवे से मुझे अलग कर दिया। देख, तेरी शादी हम बंटी कौवे से करा देंगे। बस तुझे गांव के पक्षी के लिए आज दोपहर तक शौचालय तैयार करना होगा। बता, शर्त मंजूर है? सच कह रहे हो सेठ जी? चलो, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। अब मुनमुन चिड़िया एक डाल पर बैठी सोचती है कि कैसे शौचालय बनाएं। इतने में बंटी कौवा उसके पास आ जाता है। अरे मुनमुन, तुमने पूरे जंगल में क्या बात फैला रखी है? तुम क्या करने वाली हो? मैंने सुना है तुम कुछ कमाल करोगी, फिर हमारी शादी होगी। बस तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। तुम मुझे जंगल से कुछ लकड़ी और बैम्बू लेकर दे दो। बंटी मुनमुन चिड़िया को सारा सामान लेकर दे देता है। मुनमुन चिड़िया उन बैम्बू से एक लंबी पाइपलाइन तैयार करती है। उसके बाद वो बैम्बू और लकड़ियों से शौचालय तैयार करती है और सभी पक्षियों को बुलाकर उनसे कहती है, ये देखो जंगल के पक्षियों, आप सभी इसमें सोच कर सकते हैं। आपको सोच आसपास में नहीं, दूर नाली में चला जाएगा। इन बैम्बू के रहते हुए हमें बीमारियों से भी बचे रहेंगे और हम सब के लिए सेफ भी रहेगा। शौचालय बना हुआ देख सेठ जी मुनमुन चिड़िया से कहते हैं, वाह मुनमुन, तूने तो सच में कमाल कर दिया। हमें तो ऐसा सोचा भी नहीं था तुम बैम्बू से एक ऐसा शौचालय बना दोगी। सच में तुम कमाल हो। तुम्हारी बुद्धि की तो दाद देनी पड़ेगी। आप सभी जंगल के पक्षी शौचालय देख बहुत खुश हो जाते हैं और जंगल के पक्षी मिलकर मुनमुन और बंटी की शादी बड़े